श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। देखिए, आज है 17 अप्रैल और आज है नवरात्रि का अंतिम दिन। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और आज रात में आपको तेज पत्ता आपको जलाना है। कैसे ये क्रिया रहेगी, बिल्कुल विस्तार से ध्यान से समझना। अंतिम दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और माँ दुर्गा का एक बहुत ही अचूक उपाय जो कि आपको तेज पत्ते से करना है, जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करेंगे, समस्त संकटों को दूर करेंगे। किसी भी प्रकार से ऊपरी हवा नजर भी अगर लग चुकी है तो उसे भी दूर करेंगे, धन संबंधित परेशानियों को भी दूर करेंगे। मात्र आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है तेज पत्ते से। देखिए, इस उपाय को करने से आपके व्यापार में भी अगर कोई परेशानी आ रही होगी तो वो दूर होगी, आपकी नज़र तेज पत्ते से उतर सकती है। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो वो तेज पत्ते से उतर सकता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दैविक शक्ति आपको प्राप्त करनी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास ये उपाय है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको तेज पत्ते से करना है। देखिए, भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव अर्धनारी कहलाते थे। अर्धनारी इनका नाम पड़ा था क्योंकि भगवान का आधा शरीर देवी का हो गया था। तो इसी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन के समस्त कष्टों को, संकटों को दूर करने के लिए आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो के पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जिन्हें भी धन की समस्या है, बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, कई प्रकार के उपाय कर लिए, कई प्रकार की मेहनत कर ली, लेकिन मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा है। नवरात्रि की रात्रि में शाम के समय सूर्यास्त के बाद माता रानी के सामने आपको दीपक के अंदर कपूर डालना है, 2 लौंग डालना है और ये 9 तेज पत्ते साबुत होने चाहिए और 9 तेज पत्ते आपको रख करके जला देना है। आप जैसे ही जलाएंगे तब आपको ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना है। शरीर के सारे अंधकार को दूर करने के लिए ये उपाय करना है। जीवन में धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय करना है, जिससे ये जल करके समाप्त हो जाएगा। अब ये तेज पत्ते की राख बन जाएगी। ठीक है, इस राख को क्या करना है, जो भी व्यक्ति किसी भी कारणवश से उसके जीवन में समस्या आ रही है, उससे रोज ये 1 चुटकी डाल करके नहाने वाले पानी में डाल करके उसे स्नान करना चाहिए। माँ की कृपा से उसके शरीर के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इस राख से वो मंजन भी कर सकता है, दातुन भी कर सकता है। इससे उसके शरीर के अंधकार भी दूर होते हैं। उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो जो भी बोलता है वो सब काम सिद्ध होने लगते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ खाने में भी मिला करके इसे दे सकते हैं। माँ की ऐसी अनुकंपा रहती है, ऐसी कृपा रहती है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसके सारे काम सिद्ध होने लग जाते हैं। इस उपाय को आप लगातार कर सकते हैं, यानी कि आप 9वीं तिथि पर आपने तेज पत्ते का ये उपाय करा और 10वीं तिथि से आप नहाने वाले पानी में डाल सकते हैं। जितने भी दिन चल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन चल जाए, रोज आपको एक ही ये उपाय आपको लगातार करना है। आपके जीवन की, आपके घर वालों की समस्या इससे दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, ये जो राख है आप सब जितने भी घर में सदस्य हैं उनके इसमें भी ये मिला करके दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक को ही देना है, सबको भी दे सकते हैं आप ये। ठीक है, ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। बहुत ही खास ये उपाय है नज़र उतारने के लिए। किसी भी प्रकार से यदि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में कमज़ोर है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ रही है, घर में कोई भी व्यक्ति है जो उदास रहता है, बीमार सा पड़ा रहता है, सुस्त रहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से ये उपाय करना है। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टील का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, उसमें पूरा आपको जल भर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसी के ऊपर एक प्लेट रखना है। उस प्लेट के ऊपर आपको एक दीपक रखना है। दीपक भी रख सकते हैं, दीपक ऐसा रखना पुराना वाला। ठीक है, माटी का दीपक ले सकते हैं, पुराना वाला जो कि आप अब उसके बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस माटी के दीपक को रखना, उसके ऊपर, उसके अंदर आपको कपूर डालना है, 3 तेज पत्ते आपको उसके ऊपर डालना है और साथ में काली मिर्ची लेना है। 3 या 5 काली मिर्ची उसके ऊपर अंदर आपको डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब क्या करना है, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा करना है, क्या करेंगे, सीधा उतारा करना। पहले घड़ी की दिशा में आपको उतारा करना है।
पूरा एक उतारा करेंगे, फिर वापस से उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले सीधे फिर उल्टे, फिर सीधे फिर उल्टे, इस प्रकार से आपको 11 बार उतारा करना है। आ गई आपको बात समझ में? वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है, ये सीधा ही पूरा नहीं उतारना है, सीधे 11 बार नहीं उतारना है, पहले सीधा उतारेंगे एक बार, फिर उल्टा उतारेंगे। आ गई आपको बात समझ में? अगर समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। देखो फिर भी वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, इस प्रकार से आपको नजर उतारनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, घर में ही नजर उतारनी है और सूर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, आप आपके घर के बाहर चल जाएं और उसके बाद ये कपूर और तेज पत्ता जो है आप इसको जला दें। आप क्या करना, जैसे ही जल जाएगा, जैसे ही जल के बुझ जाएगा, उसका धुआं उठेगा, ठीक है। धुआं उठेगा उस समय उस बर्तन को वापस से घर में लेकर के आना। जिस भी व्यक्ति की आपने नजर उतारी है वो जहां कहीं भी सोता है वहां पर इसको रख देना है, इसका धुआं वहां पर कर देना है, ठीक है। अब आपको प्लेट को हटाना है, इस जल का थोड़ा सा छिड़काव जो है उस व्यक्ति के ऊपर करना है जिस व्यक्ति की आपने नजर उतारी है, ठीक है। अब वापस से प्लेट को ढक देना है और ये जो लोटा है और ये जो प्लेट है आप आपके घर के बाहर इसको रख देना, ठीक है। अब अगले दिन आप क्या करना, इस जल को किसी भी वृक्ष के अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में आप अर्पित नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी बात और दूसरी बात, ये जो दीपक है, दीपक आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आना है, तुलसी जी में आपको रख करके नहीं आना है। बस इतना सा उपाय करना। यदि उस व्यक्ति का व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, यदि उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सब इस उपाय से दूर होने वाली है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, नजर उतारने का सबसे सटीक ये उपाय है, ठीक है। आगे आपको समझ में, ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। यदि आपके जीवन में सारी समस्या दूर हो चुकी है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट वापस ना आए, कलह घर में ना आए, धन की समस्या घर में ना हो, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। ये देवी को एक तरीके से धन्यवाद देने का ये उपाय है। अगर आपने समस्त 9 दिनों तक आपने जो भी आराधना करी उसको सफल भी करना है, आपको क्या करना, किसी भी देवी के मंदिर में जाना, एक दीपक लेकर के जाना, लंबी बाती का दीपक लेकर के जाना, उसके अंदर आप घी भी भर सकते हैं, तेल भी भर सकते हैं, और उस दीपक के अंदर आपको एक तेज पत्ता रखना है, और आपको ये जो दीपक है आपको मंदिर में लगा करके आना है देवी के सामने, और वहीं पर आपको 11 बार ओम एम रेम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को करने से माता रानी का धन्यवाद होता है, माता रानी समस्त शक्तियों का वास आपके जीवन में कराती है, माता रानी इससे प्रसन्न होती है, खुश होती हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपका व्यापार जो है ढंग से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, पहला जैसा व्यापार ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको आपकी दुकान पर ये उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, उसके अंदर कपूर डालना है, और उसके बाद 9 तेज पत्ते, खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, 9 तेज पत्ते आपको रखना है, और उसके बाद इसे अपनी दुकान पर ही जला देना है, ठीक है। दुकान पर ही आपको जला देना है। ध्यान रखें, यदि कपूर कम पड़ जाता है तो ऊपर से आप कपूर डाल सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का आपको मंत्र जपना है, या तो आप ओम एम रेम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आप 11 बार या तो 108 बार जाप करते हुए इसे आपको जलाना है, और जलते समय आपको इन मंत्रों का जाप करना है। मात्र 11 बार या तो 108 बार आप जाप कर सकते हैं। कपूर इसके अंदर और डाल सकते हैं, जब तक तेज पत्ता जल करके समाप्त नहीं हो जाता जब तक आप कपूर डाल सकते हैं। और ध्यान रखना, जैसे ही जल करके समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो धुआं उठेगा थोड़ी देर अपनी दुकान पर ही उस धुएं को रहने देना। इस प्रकार से उपाय करने से दुकान की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। दुकान पर किसी भी प्रकार का टूना टोटका होता है तो वो भी उतर जाता है। किसी की बुरी दृष्टि, गलत दृष्टि भी अगर दुकान पर पड़ जाती है तो वो भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। आप ये उपाय आपकी घर की दुकान पर भी कर सकते हैं, किराए की दुकान पर भी कर सकते हैं, या तो नौकरी वाले स्थान पर भी, अगर आप नौकरी करते हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय तेज पत्ते के बताए हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है, कमेंट में जय माता दी सभी को लिखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।